नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी गायकवाड़ बोबड़े, स्त्रीरोग तज्ञ एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन आज आपको कोविड-19 कोरोना से संबंधित कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले यह जान लीजिए कि कोरोना वायरस एक विषाणु है जो कि इंसान के मुंह और नाक से होकर उसकी फेफड़े यानी लंग्स पे हमला कर देता है। जब कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट खांसता या छींकता है, तब यह छोटी छोटी बूंदें आसपास की व्यक्तियों को संक्रमित कर देती है। साथ में ये पाया गया है कि यह बूंदें किसी धातु या प्लास्टिक की सतह पर 3 दिन तक, कागज पर 1 दिन तक और कपड़ों पर 3 घंटे तक रह के व्यक्तियों को संक्रमित करने की क्षमता रख सकती है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट लक्षणों के 3 दिन पहले से ही दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि ये विषाणु कैसे फैलता है, हम इससे बचाव के कुछ उपाय देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हाथों की अच्छी तरह से स्वच्छता, जिसमें साबुन या 65% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग 20 सेकंड तक करें। इससे यह वायरस की बाहरी आवरण घुल जाती है और वह निकामी हो जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा है, जब तक यह वायरस हाथों पर होता है तब तक यह कुछ नहीं कर सकता, पर जब हम अपने हाथ, मुंह या नाक या आंखों पर लगाते हैं तब यह विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए हाथों की स्वच्छता समय पर करें। जितना हो सके लॉकडाउन एवं उसके बाद भी घर पर रहें, और अगर किसी वजह से ये मुमकिन ना हो पाए तो दूसरे व्यक्तियों से कम 6 फीट का अंतर बनाए रखें। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना से मृत्यु का प्रमाण कॉमन फ्लू से 10 गुना ज्यादा है। इसी वजह से जब तक कोई प्रभावशाली दवाई या वैक्सीन का निर्माण नहीं होता, इससे बचे रहना ही समझदारी है। अपने हाथों की बजाय अपने हाथ के कोने में खांसिए या छींटिए ऐसे, या फिर अपने कोई टिश्यू का इस्तेमाल किया है तो वह तुरंत ही ढक्कन वाली डस्टबिन में डाल दीजिए। घर के किसी एक ही व्यक्ति को दैनिक जरूरतों की चीजें लाने के लिए हफ्ते में एक ही बार बाहर भेजें। इसके लिए अपने पूरे हफ्ते की भोजन की पहले से ही योजना कर लीजिए और उसके अनुसार एक सूची तैयार कर ले। जो भी चीज प्लास्टिक से कवर्ड है उसे बाहरी कागज के ऊपरी आवरण को डंप करें या फिर उसे साबुन के पानी से पोंछ ले या फिर 3 दिन तक उसे बाहर रखे, उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। सब्जियां एवं फल अच्छे से धो ले और फिर एयर टाइट कंटेनर में टिश्यू पेपर से कवर करके रखें ताकि एक्सेस मॉइस्चर एब्जॉर्ब होके यह चीजें कम से कम 7 दिन तक ताज़ा रहे और आपको बार बार बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। जितना हो सके कैशलेस पेमेंट्स का उपयोग करें। यह हो गई सर्वसामान्य जानकारी। आइए अब हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अभी सबसे पहली बात, आपको आपके डॉक्टर ने दी हुई आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम की दवाइयाँ और धनुर्वात के टीके सर्वसामान्य रूप से लगवाने हैं। प्रेगनेंसी के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा केवल 4 प्रसूति पूर्व विजिट्स अनिवार्य है। पहले प्रेगनेंसी के निदान के लिए, जो कि पहले 3 महीने के अंदर होना चाहिए। दूसरी, प्रेगनेंसी के 4 और 6 महीने के बीच में, जब टिटेनस का टीका एवं बच्चे में कोई व्यंग ना हो, इसके लिए सोनोग्राफी की जाती है। तीसरी, 8वां महीना लगने पर बच्चे का विकास देखने के लिए, और चौथी 36 और 40 वीक्स के बीच में, जब आपकी प्रसूति की योजना की तैयारी की जाती है। तो आप समझ जाइए कि हॉस्पिटल में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई मामूली प्रॉब्लम के लिए आप अपने डॉक्टर को फोन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपके विजिट्स कम हो गए हो या लॉकडाउन के कारण आप नहीं जा पा रहे हो तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद अगला सवाल आपके मन में आएगा कि इस दौरान अगर आपको खांसी या बुखार हो जाए तो क्या करना चाहिए। पहली बात है कि प्रेगनेंसी में बुखार होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिसमें पेशाब का इन्फेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपके डॉक्टर को अपने सारे लक्षण फोन कॉल द्वारा बता दें। अगर आपका बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो आपको घर पर रहने की सलाह दी जाएगी। पर अगर आपके गले में खराश, बदन दर्द, पेट खराब या फिर सांस का फूलना यह लक्षण है तो आप गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर 011-239-75046 पे कॉल करें। बिना डॉक्टर की सलाह से घर से बाहर ना निकले और अपने साथ किसी एक ही स्वस्थ रिश्तेदार को लेके जाएं। बच्चों को कृपया घर पे ही रहने दीजिए। जितना हो सके अपने खुद की गाड़ी से या 108 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलवा के उससे प्रवास करें। गंभीर परिस्थिति में भी कोरोना का फैलाव न होने देना यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप घर में आइसोलेशन में हैं तो आपके शिशु की हलचल पे ध्यान दें। 2 घंटे में कम से कम 10 बार हलचल महसूस करना यह स्वस्थ प्रेगनेंसी का लक्षण है। अभी आप सोचेंगे कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो क्या। चूंकि यह वायरस नया है तो प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई बहुत कम स्टडीज उपलब्ध है।
फिर भी उनके अनुसार प्रेगनेंसी होने से आपके कोरोना वायरस होने के एवं उसकी वजह से गंभीर लक्षण पाए जाने की संभावना एक सामान्य व्यक्ति जितनी ही है, और गर्भपात होना या बच्चे में कोई व्यंग भी अभी तक कोविड-19 की वजह से पाए नहीं गए हैं। ना ही यह वायरस एमनियोटिक फ्लूइड, प्लासेंटा या शिशु के खून में पाया गया है। पर हाँ, वक्त से पहले डिलीवरी होने की आशंका पे अभी भी स्टडीज चालू है। बट प्रेगनेंसी एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़े और हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो कोरोना से बचना ही समझदारी है। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी डिलीवरी के बाद आप आपके नवजात शिशु को बहुत ही कड़ी व्यक्तिगत स्वच्छता तथा मास्क का प्रयोग करके स्तनपान दे सकती है। माँ के दूध में वायरस अभी तक नहीं पाया गया है, लेकिन सबसे सुरक्षित विकल्प है कि आप अपना दूध ब्रेस्ट पंप द्वारा निकालकर किसी दूसरे के हाथों से अपने बच्चे को पिलाएं और ब्रेस्ट पंप को हर इस्तेमाल के बाद स्टेरिलाइज करें। आखिर में मुझे आशा है कि आपके कई सवालों के उत्तर आपको मिल चुके होंगे। और दोस्तों, लॉकडाउन का मतलब यह नहीं है कि आप सदैव चिंतित रहें, बल्कि यह समय आप मेडिटेशन, प्राणायाम और हल्के फुल्के व्यायाम साथ में सेहतमंद आहार के साथ आपका उत्साह आपके आने वाली खुशियों के लिए बनाए रखें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जितनी आप पॉजिटिव रहेंगी उतनी स्वस्थ आपकी प्रेगनेंसी होगी। आपके मन में अगर और कोई आशंका हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।